सम्राट चौधरी बीजेपी का नौकर है। बीजेपी का नौकर हुआ, बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता हुआ, ठीक है। तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी का लीडर है, करता धरता है। अब अगर सम्राट चौधरी बोलेंगे कि लालू जी का राज जंगल राज था, तो तुम उसमें काजी छिल रहा था, तुम तो उसी में था ना, तो उस टाइम हट जाता ना। सम्राट चौधरी को मंत्री बना सकता है तो तेजस्वी यादव लालू जी का बेटा है, ठीक है। तो उसमें सम्राट चौधरी का कोई औकात नहीं है। मोदी अमित शाह जैसे कि नहीं कि वादा किए और सरकार में आने के बाद बोल दिए कि तो सरकार बनाने के लिए जुमला था, नहीं। तेजस्वी यादव जितना भी वादा किए थे, एक एक वादा पे उतरे हैं। अभी कोई राष्ट्रगान का अपमान किया रहा था ना कोई विपक्ष पार्टी, देश के एनडीए के नेता से लेके और हमारे देश के कुछ अंधभक्त का संगठन है, सब रोड पे उतर गए होते हैं। नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों, एक बार फिर से बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और राबड़ी देवी जी के बीच अनोखे तरह से विवाद हो चुका है। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, राबड़ी देवी पर कटाक्ष कर रहे हैं और वो भी अपने लहजे में वो बोल रहे हैं, इसको कुछ आता है जी, एकर पटिया थोड़ी ना है, एकर पति का ना पटिया है, इसको कुछ आता है, एकर अपने जब हटा था तो इसको बना दिया है। इसी मुद्दे पर हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। और नमस्कार। बोलिए भैया, कैसे हैं? अच्छा है। और नीतीश कुमार का बिहार विधानसभा में फिर से एक बार राबड़ी देवी पर कटाक्ष कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि इनका कुछ है, इनका कुछ है या नहीं है, इनका पार्टी थोड़ी ना, इनको तो इसी ने बैठा दिया, इसको कुछ बुझाता है। देखिए, नीतीश कुमार की हरकतें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। जिस तरह से उनकी हरकतें हैं वो दो ही ब्याह करता है, या तो लोग जब उनकी मानसिक स्थिति खराब होता है आदमी का, तब इस तरह की हरकत करता है, या तो फिर वो नशे में होता है, ठीक है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार नशे में है, ठीक है। उनकी मानसिक स्थिति हमें खराब लग रही है। ये खाली इनको यही है, इससे पहले कुछ था, कुछ करता था, ये करते थे, हाँ। कभी उनको इनकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। इनकी जाने की उम्र हो गई है, रिटायरमेंट, सीएम की कुर्सी छोड़ने की उम्र हो गई है। क्या लगता है कि बिहार विधानसभा में या बिहार विधान परिषद में इस तरह का लैंग्वेज का उपयोग होना चाहिए किसी भी माननीय सदस्य के लिए? भाई, नीतीश कुमार अभी जिस पार्टी में है, एनडीए पार्टी में, उनके लिए सब कुछ माफ है एनडीए पार्टी में। अच्छा। अगर इस तरह के भाषा की अगर कोई विपक्षी पार्टी इस्तेमाल किया होता तो उनको फिर उस पर कार्रवाई होती। एग्जाम्पल में आप सुशील सिंह को देखे होंगे, सुनील सिंह को सिर्फ एक कुछ मतलब उतनी बड़ी बात नहीं थी नीतीश कुमार के प्रति, वो उन्होंने टिप्पणी कर दी, उनको रद्द करवा दिया सदस्यता, ठीक है। सदस्यता रद्द हो गया था, फिर से हाई कोर्ट द्वारा किया गया, तो फिर अपने चुनाव, फिर अभी विश्वमान अपना फिर वो चुनाव लड़ा, उस पर कितना दबाव बनाया गया, डबल ट्रिपल काउंटिंग करवाया गया। तो सिंपल सी बात है, नीति अभी कोई राष्ट्रगान का अपमान किया रहा था ना कोई विपक्ष पार्टी, देश के एनडीए के नेता से लेके और हमारे देश के कुछ अंधभक्त का संगठन है, सब रोड पे उतर गए होते हैं। चलिए, राष्ट्रगान की आप बात किया है, राष्ट्रगान पे विजय सिन्हा उनको सपोर्ट करते हुए बोले कि राष्ट्रगान उस वक्त बजा ही नहीं था, वो चल रहे थे और कोई राष्ट्रगान बजा दिया। भाई मतलब वहाँ पर जितने नेताओं थे ना, सब मूर्ख थे, एक सिर्फ नीतीश कुमार होशियार थे। सब राष्ट्रगान का सम्मान कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक नीतीश कुमार के छोड़ के। तो ये विजय सिन्हा कुछ है, विजय सिन्हा सम्राट उप मुख्यमंत्री नहीं है, कृपा पे है भैया। मोदी जी बनाए हुए, कल होंगे तो हटा देंगे। विजय सिन्हा चाहते हैं कि हमारे नीतीश कुमार जो है हमसे नाराज न हो, हम ऐसे कोई बयान न दे दे कि नीतीश कुमार पलटी मार दिया, पता चला हमारी कुर्सी छिना गया। तो विजय सिन्हा की बात पर, सम्राट चौधरी की बात पर ये लोग के कुछ उल्टा पुल्टा करना है। सम्राट चौधरी को भी आप कुछ नहीं समझते हैं? कुछ नहीं, बस ये लोग के विपक्ष का। सम्राट चौधरी अभी फिर एक भाषण दिए, सुने उसको? क्या बोले हैं? वो तेजस्वी यादव पे बोल रहे थे, कुछ कटाक्ष कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा वो उनको तेजस्वी यादव जो है ना, आप जो बोलना चाहते हैं, उनको तेजस्वी यादव अच्छा से समझा दिया है। शर्म के मारे मुंह नीचा कर लिया था, ठीक है। सम्राट चौधरी कौन है भाई? लालू जी का ही वो बोल रहे हैं ना कि 4 साल से ये जो बउआ है ना, 4 साल से लूट कर रहा है। भाई वो जहाँ पे है ना, जिसके जब लालू जी सम्राट चौधरी को मंत्री बना सकता है तो तेजस्वी यादव लालू जी का बेटा है, ठीक है। तो उसमें सम्राट चौधरी का कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है तेजस्वी यादव के सामने, कोई मतलब कोई कंपेयर ही नहीं है भाई। सम्राट चौधरी बीजेपी का नौकर है, बीजेपी का नौकर हुआ, बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता हुआ, ठीक है। तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी का लीडर है, करता धरता है आरजेडी पार्टी का, ठीक है। परिवार सुनिए, सम्राट परिवारवाद, सम्राट चौधरी के पिताजी नेता नहीं थे, बाथरूम गजब करते हैं। वो भी तो कोई नेता थे कि लेबर मजदूर था? नहीं।
नेता थे ना, तो वो भी तो नेता का बेटा है। वो तो तेजस्वी यादव सदन में काहे नहीं बोला, हर नेता के ही बेटा था वो सब है। वो सब छोड़ दीजिए, सम्राट चौधरी जो है बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता है, एक नौकर है। जब चाहेगी बीजेपी पार्टी उसको जहाँ मन तहाँ हटा देगी, जहाँ मन तहाँ निकाल देगी। तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी का लीडर है, आरजेडी पार्टी का लीडर है। हाँ, तेजस्वी यादव को कोई हटा सकता है तो जनता, बाकी नेता सबकी औकात नहीं है, ठीक है। और सम्राट चौधरी को तो जनता तो ऐसी नकार दिया है। सम्राट चौधरी पे राकेश रोशन है, वो बोल दिए हैं, उनका अपोजिट में बोल रहे हैं। राकेश रोशन जी बोले हैं, मुकेश रोशन जी बोल रहे हैं सपोर्ट में, उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी को पहला मतलब मंत्रिमंडल में पहला ऐसा लौंडा है, लौंडा उसको बोल दिए हैं। हाँ, तो लौंडा नाच देखते थे सम्राट चौधरी, तो लौंडा नहीं बोले। लालू यादव तो बोल रहे हैं कि पहले इससे पहले लालू यादव के राज में खाली लौंडा नाच करते थे और कुछ विकास नहीं करते उसमें पानी पिलाने के काम सम्राट चौधरी करते थे, ताली बजाने के काम सम्राट चौधरी करते थे। जब करते हैं लौंडा नाच, हमारी बिहार की संस्कृति है, ठीक है, सभ्यता है। और बात बोले हैं सम्राट चौधरी, बोले हैं हमने लालू जी के चलते हमने राजनीति में आया और लालू जी हम पे कटाच करते थे, हम पे बहुत अत्याचार किए हैं। लालू जी के हम एक बार गांधी मैदान में माफी भी मंगवा चुके हैं, सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं। भाई जिनके अभी साथ में है ना लालू जी को माफी नहीं मंगवा पाए, तो वो क्या उल्टा पुल्टा हमारा मोदी जी को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लालू जी का आज तक कोई झुकाने वाला पैदा हुआ है नहीं। और दूसरी बात, सम्राट चौधरी कहाँ से प्रोडक्ट है? लालू जी का है। उसको बनाने वाला कौन है? सम्राट चौधरी को लालू जी बनाने वाला है। पहला मंत्रिमंडल बनाने वाला कौन है? लालू जी बनाने वाला है। अरे एनडीए में जितना नेता हो तो सब लालू जी का ही प्रोडक्ट है, सब। अब उसमें जाके उठा के देख लो, बीजेपी पार्टी में जितना भी लीडर्स है ना, एक टाइम कहीं ना कहीं वो आरजेडी में ही था, ठीक है। और ये लोग के जाने से आरजेडी अब एकदम क्लीन हो गया, एकदम साफ सुथरा पार्टी था। जितना भी दागी नेता थे सब चले गए हैं बीजेपी में। अब लोग सब दागी थे, बिल्कुल दागी थे। अभी मान के चलो, अगर सम्राट चौधरी बोलेंगे कि लालू जी का राज जंगल राज था, तो तुम उसमें काजी छील रहा था, तुम तो उसी में था ना, तो उस टाइम हट जाता ना। अगर लालू जी के राज राजनीति करते हैं, लालू जी के राज वाकई में जंगल राज था, तो तुम तो उसी में था, तुम उसमें छीलने का काम तो नहीं कर रहा था, तो तुम उसमें हट जाता, तब तो हम पूछते कि तुम्हारे बात को हम सही माने। तो इन लोग क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। लालू जी, अरे सम्राट चौधरी के बयान नहीं सुने हो कि लालू जी के पे बोलो, तेजस्वी जी पे नहीं। नाम कमाना है तो भैया लालू जी के नाम तो लेना पड़ेगा ना। लालू जी एक ब्रांड है। आप सोशल गोदी मीडिया चैनल से लेके और एनडीए के सारा नेता को देख लीजिएगा। ये लोग अभी बिहार में मोदी जी आए थे, ठीक है। मोदी जी एक शब्द नहीं बोले कि हमने बिहार में एक काम किया, हमने बिहार में वो काम किया, हमने बिहार में एक करेंगे। मोदी जी खाली क्या बोला कि लालू जी क्या किए, लालू जी वो किए, लालू जी वो किए। सिर्फ लालू जी का नाम। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला 2025 में किसको आना चाहिए सत्ता में? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम देखिए, तेजस्वी यादव को हम लोग इसलिए चाहते हैं कि जब वो 17 महीना, जब 2020 में जब वो वादा किया था ना, और जब तेजस्वी यादव को मौका मिला सरकार बनाने का, और जब वो सरकार बनाया तो एक एक वादा पे तेजस्वी यादव उतरने का काम किया। मोदी अमित शाह जैसे कि नहीं कि वादा किए और सरकार में आने के बाद बोल दिए कि तो सरकार बनाने के लिए जुमला था, नहीं। तेजस्वी यादव जितना भी वादा किए थे एक एक वादा पे उतरे हैं, इसीलिए हम लोग तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं बस। अभी सभी पार्टियों द्वारा इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, सभी पार्टी अपना अपना इफ्तार का आयोजन किया। हम पर्सनली हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम नीतीश जी का आवास पे, सीएम आवास के पास गए थे, वहाँ पर भी इफ्तार पार्टी हो रहा था। वहाँ पे काफ़ी जो मुसलमान हैं वो लालू यादव से रूठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं लालू यादव कुछ काम नहीं किए। बट ऐसा माना जाता है कि जो मुसलमान और यादव है, ज़्यादातर वोटर लालू यादव को है, बट फिर भी लालू यादव से काफ़ी मुसलमान रूठे हुए। अरे मुसलमान यादव की बात नहीं है, जिनको जो अच्छे लगते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। जो जिस मुसलमान को लगता है कि लालू जी हमारे लिए काम किए, वो लालू जी के साथ है, और जिनको अपना फायदा देखना वो कहीं और है, तो उस सब से कोई मतलब नहीं है। उस सब पर ध्यान नहीं दीजिए, बहुत पैसा पर वाला भी होता है।